कि दो ख़ानदान हैं, एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का ख़ानदान है और एक आले सऊद का ख़ानदान है। दो ख़ानदान अलग-अलग हैं। आले सऊद कौन है? आले सऊद दरअसल आले यहूद है। यानी एक तो हम तकरीरों में कह देते हैं ना आले सऊद आले यहूद, ये आले यहूद तकरीरी जुमले नहीं है, ये वाक़ईयत है। 850 हिजरी में बसरा में रहने वाला एक यहूदी यहाँ पर आया है और उसकी नस्ल ये आले सऊद है। इसकी दास्तान अगर आप लोगों ने पढ़नी है कि ये आले सऊद आले यहूद हैं कैसे, एक किताब है जिसका नाम है तारीख़ आले सऊद। इसके मुसन्निफ़ हैं सईद, नासिर सईद। नासिर सईद को शाह फैद ने इसी किताब की वजह से कत्ल करा दिया था। वो भी सुन्नी है, नासिर सईद भी सुन्नी है। उसने तारीख़ आले सऊद के अंदर इसका आले यहूद होना भी साबित किया है, उनके शजरे भी लगाए हैं, उनके हरकत भी लगाए और एक दास्तान पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने पेश किया है। उसके बाद फिर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन्होंने अपने शजरा मिस्र के अफराद को पैसे दे के कैसे तब्दील कराए, एक दास्तान है। 35,000 दिए और उसको कहा ये शजरे को हमारे तरह बदलो, एक सारी दास्तानें हैं। लेकिन आले सऊद दरअसल आले यहूद हैं। ये तकरीर जुमले नहीं, ये वाक़ियत है। ये मुसलमान नहीं हैं, ये यहूदी। इसलिए तो इनका सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसराइल के साथ है। इसलिए तो इनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अभी देखें ना, आप अभी इन तारीख़ों को पढ़ें। जितने भी मुसलमानों के आसार हैं मदीना के अंदर, मक्का के अंदर, इसी तारीख़ आले सऊद वाले लिख रहा है कि जितने भी मुसलमानों के आसार हैं एक एक करके मिटा रहे, हत्ता कि मस्जिदें हों, कुएँ हों, बाग हों, तारीख़ भरी पड़ी है, घर हों, बहाने बहाने से मिटा रहे हैं। तारीख़ आले सऊद के मुसन्निफ़ नासिर सईद ने फ़ोटोओं के साथ रिकॉर्ड के तौर पे पेश किया है कि आले सऊद ने मुसलमानों के सहाबा के आसार को मिटा दिया है। जिस चीज़ को बचाया है वो उस ज़माने के यहूदियों का आसार है। आले सऊद मुसलसल कोशिश करिए कि यहूदियों को कोई असर मिटाना नहीं चाहिए। क्यों भाई? आसार मिटाना तो आप लोगों की तालीमात के अंदर है। अगर बुज़ुर्गों के आसार, पुराने आसार मिटाना दीन इलाही है और ये रखना बिदअत है, तो वो यहूदियों के आसार क्यों बच रहे हैं? इसलिए उनके आबा व अजदाद हैं। शोरश कश्मीरी ने एक किताब लिखी है शब जय के मनबूदम, शब जय के मनबूदम, उसका सफ़रनामा है शोरश कश्मीरी का, चट्टान के मुसन्निफ़। ये सफ़रनामा चंद बार छप चुका है। आप इसकी पहली छाप और अब की छाप के देखिए, यानी मज़ालिम हमारे ऊपर एक नहीं हो रहे। ये भी मुज़ल्म है, ये भी मज़ालिम है कि शोरश कश्मीरी मदीना जाता है, कब्र, अलबत्ता उसकी इस्तिलाह के मुताबिक मैं अर्ज़ करूँ, अपनी इस्तिलाह के मुताबिक नहीं, कि मैं कब्र दुख्तर रसूल पे गया। हमारी निगाह में तो कब्र दुख्तर रसूल है नहीं मदीना के अंदर, यानी गुम है, वो राज़ इलाही है। अगर कोई तायुन कर दे कि जन्नतुल बकी में बीबी की मज़ार है, ख़तरनाक काम हो जाएगा। तायुन हम नहीं कर सकते, इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, मैं इस मौजू को नहीं छेड़ रहा हूँ। लेकिन सुन्नी कह रहे हैं, शोरश कश्मीरी कह रहे हैं कि मैं गया कब्र बिनते रसूल के ऊपर, कब्र की बुसीदा हालत देखकर मेरे आंसू रवां दवां हो गए। फिर उसने एक नज़्म लिखी है, एक नज़्म लिखी है, और वाकई मुसीबत वाली नज़्म, मरसिया है, शोरश कश्मीर की एक मरसिया है। इतनी फलक से लगने वाली इमारतें, फ़ाद के फ़ोटो, फ़लाँ के फ़ोटो, फैसल के फ़ोटो, ये आप लोगों के लिए बिद्दत नहीं है। जो चीज़ बिद्दत है वो आले रसूल के आसार है। इनको मिट्टी से यकसां करना है, इनकी कब्रों का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसने नज़म, ये 1.5 सफ़े की नज़म जो मुसीबत अहल बैत की उनवान, यानी मुसीबत से मराद मरसिया अहल बैत है, जो अहल बैत की मुसीबत उसने पेश की कि अहल बैत के ऊपर क्या क्या मसाइब उसने ढाए हैं अरबिस्तान वालों ने, वो बाद की छाप में से ये 1.5 सफ़ा भी उनको बर्दाश्त नहीं, वो निकलवा दिया। यानी आपके साथ ख़यानतें फ़कत ये नहीं हो रही कि आपके आसार को मिटाया जा रहा है, आपके मराकज़ को नाबूद किया जा रहा है। अगर कहीं पर कोई उनकी तरफ से, हमारे एक आलिम बुजुर्गवार को अगर अदील अख्तर, उन्होंने एक किताब लिखी पूरी, इल्मी ख़यानतें,
इल्मी ख़यानतें। इल्मी ख़यानतें का मौजू क्या है कि तारीख़ के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, इनके मौरख़ों ने या इनके नाशरों ने या इनके बानियों ने या इनके छपाने वालों ने इस किताब के अंदर क्या क्या ख़यानतें की हैं कि शिया मज़हब किसी तरीके से साबित ना हो सके, हकीकत अहल बैत किसी तरीके से समझ के ना सके। इल्मी ख़यानतें किताबों के इसके अंदर ये हज़फ कर दिया, उसके अंदर ये हज़फ कर दिया, उसके अंदर इस किताब के अंदर भी शवाहिद हमने जिक्र किए हैं कि भाई जन्नतुल बकी के हवाले से जो इल्मी ख़यानतें हुई हैं, जो इल्मी ख़यानतें हैं, एक तो होती है ना ख़यानत ज़ाहिर हो रही है, एक इल्मी ख़यानत है। अब इल्मी ख़यानत क्या है कि जो भी इस वक्त जाता है जन्नतुल बकी देखता है तो कहते हैं जन्नतुल बकी माशाल्लाह इतने तक, ये ख़ुद ख़यानत है, ये सारा जन्नतुल बकी नहीं है, ये ख़ुद ख़यानत है। इसकी दलील क्या है कि जन्नतुल बकी के अंदर ख़यानत की उन लोगों ने? जन्नतुल बकी की ख़यानत ये की गई है कि जन्नतुल बकी की, जो आप लोगों को पढ़ते रहोगे, सुनते भी होंगे, उलमा से भी सुना है, राकलों भी सुना है कि उस्मान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाज़त नहीं दी थी मुसलमानों ने। याद है आप लोगों को? उस्मान मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ है। सारी की सारी तारीखें इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि उस्मान यहूदियों की तरफ दफन किया गया था। अब सवाल ये है, उस्मान कत्ल तो हो गए, उस्मान मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होते, उस्मान के ज़माने में ये सारे थे कौन? सहाबा तो सारे के सारे खुदा की तरफ से सितारे हैं। हाँ, वो तो हिदायत है ना, वो तो नजूम है, नजूम हिदायत है। जिसकी भी इक्तदा करोगे फ़ाइयों में इक्तदा तो मैं इक्तदा तो जिसकी भी इक्तदा करो हिदायत पाते चले जाओगे। उस कमान के ज़माने में सारे सहाबा कर क्या रहे थे? कोई एक सहाबी भी इस बात के ऊपर नहीं आ रहा था कि भाई मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर, तो मेरा मौजू फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, फिर तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, हमने भी रहना भी है कुछ अर्सा इधर। खुलासा कलाम ये है कि उस्मान के बारे में कतियत ये है, सारी तारीख़ ये कह रही है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ। अब वसत जन्नतुल बकी के अंदर है,